मैं ये जरूर समझता हूं कि हमको आलम इस्लाम के हालात पर भी तबसरा करना जरूरी व लाजमी है, क्योंकि आलम इस्लाम के जो भी हालात होते हैं उन हालात का असर हमारे मुल्क व रियासत पर भी होता है। और अगर आज हम आलम इस्लाम के हालात पर नजर डालेंगे तो हमको हर तरफ आपसी इंतशार, आपसी इख्तिलाफ, एक दूसरे को कमजोर बनाने के लिए मुसलमान आपस में लड़ता हुआ नजर आएगा। आज यहूद व नसारा और सारी आलमी क़ुव्वतें एक जगह पर जमा होकर उनकी कोशिश, उनका मकसद यही है कि इस्लाम और मुसलमान को बदनाम किया जाए। और उनके मंसूबे हैं तो यही है कि किस तरीके से मुसलमान को बदनाम किया जाए और इस्लाम को कमजोर किया जाए। इंतहाई अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि आज सारे आलम में अगर अफरा तफरी का आलम है, एक इस्तराब की कैफियत है, बेचैनी है, और यह भी एक हकीकत है कि मजहब को नहीं मानने वाले आज एक बड़ी तादाद में हो गए और वो दुनिया का बेचैन इंसान, वो मुस्तरिब दिल, अगर अपने दिल के सवालात के जवाबात को ढूंढने के लिए कई मज़ाहब को के करीब जाता है, कई मज़ाहब को कबूल करता है, लेकिन मज़ाहब के करीब जाने के बावजूद, कबूल करने के बावजूद उसके मुस्तरिब वो बेचैन दिल को करार नहीं मिलता, उसके दिल और दिमाग के वसवसों का जवाब नहीं मिलता और इत्मीनान नहीं मिलता। लेकिन वही बेचैन दिल, वो मुस्तरिब दिल, वो वसवसे भरे दिमाग, वो सवालात को लेकर जब एक इंसान इस्लाम के तरफ रुजू होता है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ता है, तो वो बेचैन दिल को, वो मुस्तरिब दिल को, वो ख्यालों में रहने वाले वो दिमाग को, वो सवालात से भरे उस बेचैन इंसान को अगर चैन मिलता है और सवालात का जवाब मिलता है, वो इत्मीनान मिलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मज़हब इस्लाम में मिलता है, कुरान में मिलता है और कलमे में मिलता है। यही बात है कि आज दुनिया को बुरा मालूम होती है और यही वजह है कि इंसान और इंसानियत जो इस्लाम के तरफ रागिब हो रही है, खींच कर आ रही है, तो इससे आज दुनिया इस्लाम को और मुसलमान को बदनाम करने की साजिश करती है। और एक तरफ बदनाम करने की साजिश रचाती है और दूसरी तरफ मुसलमान को आपस में लड़ाकर उनको कमजोर करती है। आज अगर हम देखें तो सीरिया में क्या हो रहा है, शाम में, आज मिस्र में क्या हो रहा है, तुनेसिया में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, बहरीन में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आज जितने भी इस्लामी मुमालिक हैं जहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
मुसलमानों को पेट्रोल की दौलत से नवाजा है, तो सोने की दौलत से नवाजा है, तो आज मुसलमानों को आपस में लड़ाकर यहूद और नसारा अपनी ताकत को गालिब लाने के लिए, गालिब करने के लिए हमको आपस में लड़ा रहे हैं। मैं इस बहस व हुज्जत में नहीं जाना चाहता कि बशर अल असद अच्छा है या बुरा, सही है या गलत। मैं इस बहस व हुज्जत में जाना नहीं चाहता कि मिस्र के हुसैनी मुबारक सही थे या गलत थे, अच्छे थे या बुरे थे। मैं इस बहस व हुज्जत में जाना नहीं चाहता कि मुअम्मर गद्दाफी सही था या गलत, अच्छा था या बुरा। मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता कि तुनेसिया के सदर अली सही थे या गलत थे। मैं यमन के उस सदर के अच्छाई या बुराई पे बहस करना नहीं चाहता, सही या गलत फैसले पे तबसरा करना नहीं चाहता। लेकिन मेरी फिक्र इस बात पे है कि सही और गलत, अच्छे और बुरे की इस जंग में अगर किसी का खून बह रहा है, चाहे वो शाम हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो तुनेशिया हो, चाहे वो लिबिया हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, वो मुसलमान का खून है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले का खून। अरे दुनिया को कभी हमारे खून की कीमत मालूम थी, उसका अंदाजा था, लेकिन आज हमारा खून बेआवाज बह रहा है। आज हमारे खून की कीमत नहीं, आज हमारे खून में आवाज व ताकत नहीं रही। अरे इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सारी दुनिया की दौलत एक जगह आ जाए तो वो 1/3 हिस्सा भी नहीं बन सकती आलम इस्लाम व आलम अरब की दौलत के मुकाबले में। लेकिन फिर भी हमारे पास इत्तेहाद नहीं है। कलमा हमारा एक है, रसूल हमारे एक, कुरान हमारा एक, काबा हमारा एक। लेकिन अफसोस के मुसलमानों, हम एक नहीं है। आज हमको इस बात पे गौर फिक्र करना होगा, हमको इस बात पे गौर फिक्र करना होगा कि आज हमारा खून बह रहा है। सद्दाम हुसैन के इख्तिदार का खात्मा हुआ, इराक पे चढ़ाई हुई, नाटो की फोर्सेस ने हमला किया। क्यों हमला किया? कि इराक के पास कीमियाई व जरासीमी हथियार हैं। इराक फतेह हो गया, कीमियाई हथियार नहीं दिखे, न जरासीमी हथियार दिखाई दिए। सद्दाम हुसैन पकड़े गए, सूली पे लटका दिया गया, लेकिन फिर भी आज की तारीख तक भी कोई कीमियाई हथियार इराक से दस्तयाब नहीं हुआ, कोई जरासीमी हथियार दस्तयाब नहीं हुआ। तो फिर जिस मकसद के बिना पर, जिस इल्जाम के बिना पर इराक पर हमला किया, मासूमों की जानें ली और इराक के चप्पे चप्पे पर खून बहाया, वो इल्जाम क्या सही साबित हुआ? गलत हुआ, सही साबित नहीं हुआ। लेकिन अफसोस कि आलम अरब व आलम इस्लाम में वो ताकत नहीं, वो इत्तेहाद नहीं, वो क़ुव्वत नहीं कि हम दुनिया से और अमेरिका से सवाल कर सकें कि क्यों तुमने मासूमा का खून बहाया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ तो इल्जाम लगाया अफगानिस्तान के तालिबान पर। अरे कितने कहानियां हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा तो इसके पीछे यहूदियों की साजिश थी, यहूदियां जिम्मेदार थे, लेकिन अफगानिस्तान इनके हाथ में आ गया। लेकिन फिर भी अल्लाह ने अपने रहमत के पर्दों में मुजाहिदीन इस्लाम को छुपा लिया। आज भी वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन पकड़ नहीं सकते। मेरा सवाल है कि अगर तालिबान दहशतगर्द हैं,
अगर तालिबान दुनिया को दहशतगर्द सप्लाई करते हैं तो सवाल यह है कि अमेरिका आज तालिबान से बात क्यों कर रही है, फिर बातचीत क्यों कर रही है? अपने मकसद के लिए, अपनी सहूलत के लिए जब चाहे जिसको चाहे दहशतगर्द बना देते हैं, बता देते हैं, और उसके बाद फिर इल्जाम। बहरहाल मुख्तसरन मैं आपसे यही कहूंगा कि ये लोग इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं, मुसलमान को, तो उसके साथ साथ एक नया हरबा इन्होंने इख्तियार किया है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाओ, मुसलमानों को अकीदे के बुनियाद पे लड़ाओ, तो मुसलमानों को शिया और सुन्नी के नाम पर लड़ाओ। आज इराक में क्या है, एक तरफ मेहदी आर्मी है, दूसरी तरफ अल-कायदा की आर्मी है। मेहदी आर्मी शियों की आर्मी है, अल-कायदा सुन्नियों की। उधर वो धमाके करते हैं, इधर ये धमाके करते हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अरवैन के जुलूस पर हम बम धमाके होते हैं तो मीलाद की महफिल पे बम धमाके होते हैं। वो ये चाहते हैं कि मुसलमान को आपस में बांटें। और आज हम मुसलमानों को इस बात पे गौर और फिक्र करना है कि जब हमारा कलमा एक, हमारा क़िबला एक, हमारी कुरान एक, हमारे रसूल एक, तो हमको भी एक होना होगा। आज ये लोग हमको शिया और सुन्नी के नाम पर, तबलीगी व सुन्नतुल जमात के नाम पर, अहले हदीस के नाम पर, या फिर किसी दूसरे नाम पर, शाफियों के नाम पर, या हनफियों के नाम पर, या मलकियों के नाम पर, या किसी और नाम पर हमको आपस में लड़ाते हैं और लड़ाकर हमको कमजोर करते हैं। आज हमको गौर करना है कि आज इस्लाम है तो इस्लाम की बुनियाद क्या है, पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है, आज हमको इस बात पे गौर करना है। एक इमारत है तो उसमें कई कमरे हैं, एक कमरा अहले हदीस का है तो एक कमरा तबलीगी का है, एक कमरा उसमें सुन्नतुल जमात का है, एक कलमा फातिहा देने वाले का है तो एक कलमा फातिहा नहीं देने वाले का है। लेकिन याद रखो, हम अपने कमरों की हिफाजत करने में लगे हैं, एक दूसरे से इख्तिलाफ में लगे हैं, अकायद के झगड़ों में है, लेकिन दुश्मन यहूद और नसारा कमरों पे वार नहीं कर रहा है। वो कमरे जिस बुनियाद पे खड़े हैं, जिन पिल्लर पे खड़े हैं, वो पिल्लर को साफ कर रहा है। आज हमको इस बात पे गौर करना है। अमेरिका अगर बम गिराती है, यहूद और नसारा अगर गोली चलाते हैं, तो ये पूछ कर नहीं चलाते कि क्या तो तबलीगी है, क्या अहले सुन्नत का है, या तो कोई दूसरा है। अरे यही सोचकर हम पे वार होता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला है। खुदाया, मैं यहां खड़े इस मजमे से भी अपील करूंगा, क्या अकायद के झगड़ों में ना जाओ। आज इस्लाम को बचाना है, इस्लाम जो खतरे में है, हमको इसको बचाना है, और हमको अपने अल्लाह जो हमसे रूठा हुआ है, उस रूठे हुए अल्लाह को मनाना है। और अल्लाह जब राजी होगा तो दुनिया की कोई ताकत हमको शिकस्त नहीं दे सकती। अगर अल्लाह नाराज है तो याद रखो, दुनिया में हर कदम पे हमको ठोकरें खानी पड़ेगी, रुसवाई व नाकामी हमारा मुस्तकबिल बन जाएंगे। अगर अल्लाह राजी होगा तो फिर दुनिया की फतह व नुसरत तुम्हारे कदमों को चूमने के लिए बेचैन रहेगी। और अगर अल्लाह को राजी करना है तो खुदा के लिए नमाजों के पाबंद बनो, कुरान को पढ़ो, तर्जुमे से पढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल पैरा हो जाओ। गरीबों और यतीमों वो बेवाओं की मदद करो, सहारा बनो। एक भाई के दुख को अपने दुख से ताबीर करो और उसके तकलीफ को
गैर की तकलीफ नहीं, अपनी तकलीफ समझकर उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ो, तो फिर देखो खुदा की नुसरत तुम्हारे कदमों को चूमने के लिए बेचैन हो जाएगी और रूठे हुए खुदा तुमसे राजी हो जाएंगे। अल्लाह को राजी रखो, इस बात को याद रखो, जो सर अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकता, जो हाथ अल्लाह से नहीं दुनिया से मांगते हैं, तो अल्लाह उन सरों की हिफाजत नहीं करता, उन मांगने वाले हाथों में कुछ देता नहीं है। लेकिन जो सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है और हाथ जो अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह उन सरों की ना सिर्फ हिफाजत करता है बल्कि उन सरों पर जगमगाते हुए ताज पहना देता है, बैठने के लिए तख्त नसीब में दे देता है और इशारों से हुक्मरानी होती है। मेरी मुराद हिंदुस्तान की 1000 बरस की तारीख से है कि आज मुसलमान ये कहता है कि इस मुल्क में हम अक़लियत हैं, 25 करोड़ की तादाद में है। अरे मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैदान बदर में हमने जब इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर, उनके इशारे पर काफिरों से मुकाबला करने के लिए बढ़े, तो उस वक्त भी हमारी तादाद कोई हजारों में या लाखों में नहीं थी। जंग बदर में भी हमारी तादाद कम थी, काफिर ज्यादा थे, हथियार जंगालूद थे, वो घोड़े वो हाथी पहले तो कम थे लेकिन अगर थे भी तो कमजोर थे। अरे इस्लाम और मुसलमानों का ये आलम था कि भूख और फाका कशी का, कि कई कई दिन से खाना नहीं खाए थे, तादाद कम थी, कमजोर थे, भूखे थे। और जब साहबा कराम ने सरकार से कहा कि सरकार हम भूखे हैं, कैसा लड़ेंगे, और बताया कि देखिए सरकार हमारा पेट इतना अंदर हो गया, तो सरकार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह अपना कुर्ता और कपड़ा हटाते हैं पेट से और बताते हैं कि तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा पेट अंदर हो गया, ये देखो। तो सरकार के पेट पर एक नहीं 2-2 पत्थर थे, पत्थर बांध कर हमने काफिरों का मुकाबला किया, तो हमने काफिरों को शिकस्त दी और हम तादाद में कम थे, फिर भी हम जंग बदर में कामयाब हुए। अरे मैदान करबला में हक के लिए आगे बढ़े तो नवासे रसूल पर कितनी मुसीबतें नहीं आई। अरे मैदान करबला में पानी के लिए तरसते रहे, अरे मैदान करबला में कैसे कैसे लोग, कितने लोग साथ छोड़कर चले गए, लेकिन नवासे रसूल ने इजहारे हक से मुंह नहीं मोड़ा, जो हक था वो बयान किया और हक के लिए जामे शहादत नौश फरमा दी। अगर वो शहादत न होती तो शायद आज इस्लाम जिंदा नहीं रहता। अरे वो शहादत थी कि इस्लाम जिंदा है, जज्बे शहादत जिंदा है, हक बाकी है और मुसलमान हक के लिए लड़ने की ताकत व अज़्म व इरादा भी रखता है, तो वह तुफैल है शहुदाए करबला का, तुफैल है नवासे रसूल का। अरे ये हक है, अगर उससे भी आगे बढ़े तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को आपने सुना होगा कि कैसा सिपहसालार, कैसा अपने वक्त का बादशाह कि बैतुल मुक़द्दस को कब्जा किया था। मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस यहूद नसारा के हाथ में था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जाकर बैतुल मुक़द्दस को कब्जा किया। नौजवानों तवज्जो से सुनो, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस को कब्जा किया तो सारी दुनिया के जितने चर्चेस के जो फादर ब्रदर होते हैं, ये पादरियां होते हैं,
जो सफेद झुब्बा पहनते हैं, सारी दुनिया के पादरियों ने काला लिबास पहन लिया था, सफेद लिबास छोड़ दिया था। जब दुनिया ने पूछा, ऐ फादर, ऐ ब्रदर, आपने सफेद लिबास को क्यों छोड़ दिया, तो उन पादरियों ने कहा कि बैतुल मुकद्दस का, इस्लाम, मुसलमान और सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में जाने का हम गम मना रहे हैं, मातम मना रहे हैं, इसलिए काला लिबास पहने हैं। क्या आप जानते हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी, पहले जंग सलीब हुई, दूसरे जंग सलीब हुई, तो उस वक्त सलीब के मानने वाले इस्लाम के खिलाफ सफारा हुए, तो हमारी तादाद कितनी थी? अरे 1 लाख का भी लश्कर नहीं था सलाहुद्दीन अय्यूबी का, 50,000 के बराबर था। और सलीब के मानने वालों का लश्कर 3.5 लाख से जायद का लश्कर था। एक मुसलमानों को 100-100, 150-150, 200-200 सलीब के मानने वालों से मुकाबला करना पड़ता। मुकाबला हुआ लेकिन शिकस्त हुई। लंदन के बादशाह ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर कोई लंदन खरीदने तैयार है तो मैं लंदन बेचने तैयार हूं इस्लाम के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन फिर भी हारना पड़ा। अरे ये अज़्म था, ये इरादा था। जब मुसलमानों ने हिंद का रुख किया, तो जब अब हिंदुस्तान में जब आए, चाहे वो पानीपत की लड़ाई हो, तो पानीपत की लड़ाई में मुसलमानों का लश्कर कम था। मुसलमानों का लश्कर कम था। पहली पानीपत की लड़ाई हुई तो शहंशाह बाबर को शिकस्त हुई। दूसरी पानीपत की जंग हुई तो शहंशाह बाबर, नौजवानों सुनो, शहंशाह बाबर को एक मर्तबा शिकस्त हुई तो दूसरी मर्तबा शहंशाह बाबर पानीपत पे मैदान में आने से पहले सजदे में गिर जाता है, नमाज पढ़ता है, अपने गुनाहों से तौबा करता है और अल्लाह से वादा करता है कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी राह में निकला हूं हिंदुस्तान में, अगर तू मुझे हिंदुस्तान में कामयाबी और कामरानी देगा तो मैं वादा करता हूं कि मैं शराब को तर्क कर दूंगा और नमाज का पाबंद बन जाऊंगा। अरे इतनी बड़ी जंग हुई पानीपत की, शिकस्त हुई पहली मर्तबा, लेकिन दूसरी मर्तबा असर को बाबर ने हमला किया। मगरिब की अज़ा होने से पहले हिंदुस्तान फतेह हो गया और शहंशाह बाबर नमाजी बन गया, शराब छोड़ दिया। अरे ये ईमान की ताकत है, ये ईमान की ताकत है। ईमान का मतलब क्या है अरबी में? ज़वाल शिकस्त को ईमान कहते हैं। अरे ये ईमान ऐसा मजबूत करो मुसलमानों कि तुम शिकस्त को ज़वाल दे सको। मतलब ये कि इतना मजबूत करो कि कामयाबी और कामरानी तुम्हारे कदमों को चूमे। और अगर तुमको कामयाब होना है तो याद रखो, अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो, अपने गुनाहों से तौबा करो, शराब से दूर रहो, जिना से दूर रहो, जुए से दूर रहो, अक्ल हलाल की कमाई खाओ, रूखी सूखी ही क्यों नहीं, हलाल की कमाई खाओ, गरीबों की मदद करो, बेसहारों का सहारा बनो, यतीमों के सर पर शफकत का हाथ रखो, बेवाओं की मदद करो, मजलूम की आवाज बनो। तो फिर देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुमको कामयाब व कामरान कर देगा दुनिया में। खुदारा मेरे प्यारे मुसलमानों, हिंदुस्तान में हमने 1000 बरस तक हुक्मरानी की। हमारे बैठने के लिए तख्त थे, सर पे जगमगाते हुए ताज थे, ये इशारों से हुक्मरानी थी। तो हमने
इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर हुक्मरानी की और हमारी अजमत के निशानियां छोड़ी। ताजमहल आज हमारी अजमत और हमारी हुक्मरानी की निशानी बनकर आज तक भी खड़ा हुआ है। हमारे आज अजमत और हुक्मरानी की निशानियां ताजमहल की शक्ल में है, तो लाल किले की शक्ल में है, आगरे के किले की शक्ल में है, तो फिर कुतुब मीनार की बुलंदी में है, तो चार मीनार के उन चार मीनारों की बुलंदी में है, तो किले गोलकुंडा कि उस मजबूत फसील पे है, या लाल किले की तरह है, या तो फिर बेजापुर के मजबूत किले की तरह है। अरे कहां कहां बताऊं कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर हमारी अजमत की निशानियां मौजूद हैं। और दुनिया अगर हिंदुस्तान को आती है तो हमारे आबा व अजदाद व हमारे असलाफ की यादगारों को देखने आती है। अगर दुनिया को हिंदुस्तान रागिब करता है, खींचता है, बुलाता है, तो खुदा की कसम दुनिया से आने वाला कोई राम की या कृष्णा की मंदिर देखने नहीं आता, देखने आता है तो मेरे आबा व अजदाद, मेरे असलाफ की यादगार, वो ताजमहल को देखने आता है, वो कुतुब मीनार को देखने आता है, वो लाल किले को देखने आता है, वो चार मीनार को देखने आता है, वो किले गोलकुंडा को देखने आता है। लेकिन मेरे मुसलमानों, इस हकीकत को न भूलो, वो तुम्हारी अजमत की निशानी है, तो उसके साथ साथ इस हकीकत को भी मानो कि वो तुम्हारे अज़म, तुम्हारे इरादे, तुम्हारे ताकत, तुम्हारे इत्तेहाद की भी निशानी है कि तुम मुत्तहिद थे, तुम मुनज़्ज़म थे, तुम्हारे अज़म में ताकत थी, इरादों में जुनून था कि तुम ऐसे इमारतों को तामीर कर सके, बना सके, जो आज तक इस दुनिया में तुम्हारे इख्तिदार के खात्मे के बाद भी खड़े हुए हैं। लाल किले की वो बुलंद फसील हमारे अज़्म व ताकत की निशानी है कि कोई उस फसील को पार नहीं कर सका। वो कुतुब मीनार की बुलंदी हमारे बुलंद इरादों की निशानी बनकर आज भी खड़ा है। वो चार मीनार की चार मीनारें बता रही हैं कि हिंदुस्तान के चारों हिस्सों में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में तुम्हारा इख्तिदार था, तुम्हारी हुक्मरानी थी। खुदारा कुतुब मीनार के अज़्म को झुकने न दो, ताजमहल की खूबसूरती को घटने न दो, लाल किले की फसील को कमजोर न होने दो, चार मीनार की वो अजमत को लुटने न दो। ए मुसलमानों, ये हमारी अजमत की निशानियां। अगर आज हम उस खोए हुए मुकाम को दोबारा हासिल करना चाहते हैं, तो मैं फिर से कहूंगा कि हमको अपने रूठे हुए अल्लाह को मनाना होगा। शहंशाह बाबर से लेकर शाहजहां, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, वो टीपू सुल्तान, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, निजाम दक्कन का सर अल्लाह की बारगाह में झुकता था। मांगते थे तो अल्लाह से मांगते थे, इसलिए अल्लाह ने उन सरों की हिफाजत की, उन सरों पे जगमगाते हुए ताज पहना दिए, बैठने के लिए तख्त नसीब कर दिया। अगर तुम भी खोई हुई अजमत को, वखार को बहाल करना चाहते हो, तो तुमको भी अपने रूठे हुए अल्लाह को मनाना होगा। जब हमने 1000 बरस इस मुल्क में हुक्मरानी की तो हमारी तादाद कितनी थी? अरे आज 25 कौड़ है, 1000 बरस पहले तो 1 कौड़ भी नहीं थे। 1000 बरस पहले 1 कौड़ भी नहीं थे। अरे आज 25 कौड़ है, 1 कौड़ से कम थे, तो इख्तिदार हमारे हाथ था। इस मुल्क का
हर पंडित व हर पुजारी हमारे दरबारों में झुककर सलाम अर्ज करता था। तो क्यों करता था, उस पे गौर करो। नारेबाजी या जज्बाती नारे लगाने से पहले इस हकीकत को ढूंढने की कोशिश करो, तलाश करने की कोशिश करो कि सारा हिंदुस्तान तुम्हारी बारगाह में, तुम्हारे दरबारों में क्यों झुकता था। इसलिए झुकता था क्योंकि उस दरबार का, उस बारगाह का सर रब्बुल आलमीन अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में झुकता था। मेरी मुराद नमाज से है। नमाज के पाबंद बनो, कुरान को तर्जुमे से पढ़ो। घरों में कुरान है तो ताबदानों में है। अरे ताबदानों में नहीं, अपने हाथों में थामो कुरान को। जब भी वक्त मिला पढ़ते रहो। एक इंसान सुबह काम को निकलता है, कोई काम की तलाश में निकलता है, कोई काम में कामयाबी के लिए निकलता है, कोई मकसद को लेकर निकलता है। अरे अगर तुमको अपने मकसद में कामयाबी चाहिए, तुमको अपने काम में बरकत चाहिए, तुमको कामयाबियां चाहिए, तो नमाज फजर अदा करो और फजर के बाद एक वर्ष ही सही, एक रुकू ही सही कुरान पढ़ के निकलो और फिर देखो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे मकसद में तुमको नाकाम नहीं कर सकती। कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमेगी। खुदारा मुसलमानों, कुरान हमारी रहनुमाई के दुनिया में आया, लेकिन आज हम कुरान से दूर है, नमाज से दूर है, सुन्नत रसूलुल्लाह से दूर है। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा के हरारत वालों ने, शब भर में बना दी मस्जिद। अल्लामा इकबाल का क्या शेर है, पर मन अपना पुराना पापी है जो बरसों में नमाजी ना बन सका। अरे मुसलमानों, बाबरी मस्जिद का गम मनाने वाले नौजवानों, बाबरी मस्जिद के हर 6 दिसंबर के वक्त काली झंडियां लहराने वाले मेरे गयूर मुसलमानों, मैं तुम्हारे इस जज्बे की, तुम्हारे इस जुनून की कदर करता हूं। जितना भी ज्यादा गम मनाए मेरे हिसाब से कम है बाबरी मस्जिद का। लेकिन इस हकीकत को ना भूलो। हो सकता है मैं गलत हूं, मेरे से इस सैनशीन पर बैठने वाले मुत्तफिक ना हो मेरे इस बात से, सुनने वाले सामाइन मेरी इस बात से मुत्तफिक ना हो, लेकिन मेरा तो ईमान है और मेरा यकीन है कि अल्लाह के घर की हिफाजत अल्लाह से बढ़कर अल्लाह के बंदे हरगिज़ क़तई नहीं कर सकते। अल्लाह खुद अपने घर की हिफाजत कर सकता है। इस वजह से अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत के लिए अबाबील के जरिए कंकरों को भी बरसाया था, कंकरों को बरसाया था अपने घर की हिफाजत के लिए। तो फिर क्या वजह है कि अल्लाह ने अपने घर बाबरी मस्जिद की शहादत की मंजूरी दे दी? सुनो नौजवानों, अल्लाह से बढ़ के हम अल्लाह के घर की हिफाजत नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ने अपने घर की शहादत की मंजूरी दी। तो क्यों दी? इसलिए दी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने घर की शहादत के मनाजिर के जरिए उस एक ईंट को दूसरे ईंट से जुदा होते हुए दिखाकर, मीनार को शहीद होता हुआ हमको दिखाकर, मिंबर को शहीद होता हुआ हमको दिखाकर अल्लाह ये पैगाम दे रहा था कि हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों,
मेरे इस घर की शहादत को देखो और देखते देखते अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा कर लो। देखते देखते अपने ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ, देखते देखते मुत्तहिद हो जाओ और देखते देखते आने वाले कल के हिंदुस्तान के जो खतरनाक हालात हैं जो मुसलमानों पे आएंगे उसका मुकाबला करने के लिए तुम मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। यह अल्लाह का पैगाम था, लेकिन हमने अल्लाह के पैगाम को रायगां कर दिया। सुनहरी गुरुद्वारा में हिंदुस्तान की फौज दाखिल हुई तो सिखों के एहतजाज के सामने हिंदुस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। वो गांधी खानदान जो ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिम्मेदार था, उस खानदान को सिखों से माफी मांगनी पड़ी और वो गांधी खानदान अपनी माफी और अपने खानदान के वजूद को जिंदा रखने के लिए सिखों में से एक सिख मनमोहन सिंह को वजीर आजम बना देती है। वहां सुनहरी गुरुद्वारा में दाखिल हुए तो यह आलम है, अरे हमारी मस्जिद तो शहीद हो गई ना मेरे भाई, हम क्या करें बताओ। मैं पूछना चाहता हूं नौजवानों से, मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों से कि क्या किया तुमने? क्या तुम एक जगह जमा हुए? क्या तुम मुनज़्ज़म हुए? क्या तुम मुत्तहिद हुए? क्या तुम अपने रूठे हुए अल्लाह को मनाए? क्या तुम नमाज के पाबंद बने? क्या तुम मसाजिदों की वीरानियत को खत्म करें? कुछ भी नहीं करे। अरे आप बताओ, सिख कितने हैं इस मुल्क में? 1 करोड़ से भी कम है भाई, 1 करोड़ के करीब है। इतना इत्तेहाद, इतनी ताकत, इतना गुस्सा, इतना अज़म, इतना इरादा, और हम 25 करोड़ हैं। हम में वो इत्तेहाद नहीं, हम में वो अज़्म नहीं, हम में वो इरादा नहीं। बाबरी मस्जिद का गम मनाना है तो यहां सामने बैठे अकबर ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद कहने वालों, मेरे जिंदाबाद के नारे ना लगाओ। अगर लगाना है, जज्बा है, मोहब्बत है, अल्लाह का खौफ है, तो कल से ही 5 वक्ता नमाजी बन जाओ और बाजमात मसाजिदों में नमाज अदा करो, तो मैं समझूंगा कि मेरा जलसा भी कामयाब हुआ, आपका ठहरना भी कामयाब हुआ। मसाजिदें वीरान रहेंगी तो दुश्मन की नजरें उस पर ललचाई हुई टिकी रहेंगी। खुदा की कसम, अगर हिंदुस्तान का मुसलमान जो बेनमाजी है नमाज का पाबंद बन जाएगा, मसाजिदों को जाकर बाजमात नमाज अदा करेगा और मस्जिदें नमाजियों से भर जाएगी, तो मैं कहता हूं हिंदुस्तान में किसी की मां नहीं जनी जो हमारे मस्जिद पे नजर उठाकर देखे। कोई माए का लाल अभी पैदा नहीं हो सकता हमसे मुकाबला करने के लिए। तुम सिर्फ मस्जिद का रुख कर लो और फिर देख लो, ये परेशान हो जाएंगे। अरे आज हिंदुस्तान में क्या हालात है, गौर करो मेरे भाई। बाबरी मस्जिद हमारी शहीद हुई, उसके बाद सरों और सीनों पे गोलियां हमारे बच्चों पे चले, ताड़ा के नाम पर जेल में बच्चे हमारे गए, नस्ल कशी का फिसाद बंबई गुजरात में हमारे ऊपर हुआ, इस्मत हमारी लुटी, आबरू हमारी लुटी,
बच्चे हमारे यतीम हुए, सुहाग हमारे उजड़े, बस्तियां हमारे जले, खून हमारा बहा, उसके बाद भी हम में इत्तेहाद नहीं आया। तो बताओ अल्लाह मदद करे तो कैसे मदद करेगा? बताओ। अरे कैसे कैसे वाकयात है। नारे तकबीर जिंदाबाद के नारे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर या अकबर ओवैसी जिंदाबाद के नारे लगाने वाले जज्बाती मुसलमानों, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन गुजरात को जलता हुआ तुमने नहीं देखा, मैंने देखा है। बंबई को लुटते हुए तुमने नहीं देखा, मैंने देखा है अपनी आंखों से। कैसे कैसे हालात को देखा है मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है। बाबरी मस्जिद के बाद जब गुजरात में फिसाद हुआ तो कैसे दवाखाने भरे पड़े थे मुसलमानों की लाशों से, मैंने देखा है। कैसे मेरी बस्तियों को जलता हुआ मैंने देखा है। कैसा मासूम बच्चों को बिलबिलाता हुआ मैंने सुना है, मैंने देखा है। कैसा तड़पते हुए मुसलमानों को मैंने देखा है। अगर वो दिन को याद करता हूं तो आज भी मेरी आंख भर आती है, मेरी आवाज में थरथराहट आ जाती है, मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा आ जाता है और दिल कहता है कि निकल जाऊं और मर जाऊं और उनसे इंतकाम ले लूं जिन्होंने मेरी इस्मत को लूटा, मेरी आबरू को लूटा, मेरे बच्चों के गले काट के। अरे दवाखाने को गया था, सुहाग का जोड़ा लाल है एक लड़की पर, खूबसूरत है, बमुश्किल 19 या 20 साल की होगी, दामन पूरा लोचा हुआ है, तार तार है, कपड़े फटे हुए हैं और तड़प रही है बच्ची। सकते के आलम में है, सदमे के आलम में है, डॉक्टर्स है के घिरे हुए हैं। कोई बच्ची को हिला रहा है, कोई बच्ची को मार रहा है, कोई बच्ची को उठा रहा है, कोई रो रहा है, चीख रहा है, कोई कह रहा है उठ जा लड़की, उठ जा लड़की। 10 दिन हो गए ना तूने आवाज लगाई, 10 दिन हो गए ना तूने हिचकी ली, 10 दिन हो गए तूने एक खतरा आंसू नहीं बहाया, 10 दिन हो गए तूने मुस्कुराया तक भी नहीं। अरे तू क्यों सी सदमे में है? निकल जा कह रहे हैं, मार रहे हैं, हिला रहे हैं। मैंने जब जाकर डॉक्टरों से पूछा कि भाई क्यों मार रहे हो, तो डॉक्टरों ने कहा कि मिस्टर अकबर, अगर हम इस बच्ची को मारेंगे नहीं, जगाएंगे नहीं, उठाएंगे नहीं, रुलाएंगे नहीं, तो यह बच्ची 1 घंटे में मर जाएगी। मैं भी जाकर हिलाने लगा। उस बच्ची में मुझे अपनी मां, अपनी बहन की सूरत नजर आने लगी। हिलाने लगा, उठ जा मेरी बहन, उठ जा, उठ जा मेरी बहन, उठ जा, चीखता रहा। मेरी बहन उठने का नाम नहीं ले रही है, आंख खुले बस सदमे में है, सकते में है। घंटे भर तक उठाने की कोशिश करता करता थक गया, रोता रोता दवाखाने से निकल गया। दवाखाने से बाहर जब निकला तो एक 9 या 10 साल का बच्चा आया। मैं रोते हुए आंसू पोंछता हुआ जा रहा था। वो लड़का आता है, शेरवानी को यूं खींचता है। मैं यूं नीचे देखा तो बच्चा है, कुर्ता पैजामा है, फटा हुआ है, धब्बे हैं, उसको भी जख्म है, मार है। और वो लड़का मुझसे पूछता है, बताए भाई क्या तू मुसलमान है? मैंने उस मासूम से कहा हां मैं मुसलमान हूं, तेरा भाई हूं। तो मासूम बच्चे ने कहा क्या नाम है? मैंने कहा मेरा नाम अकबर है। तो कहने लगा अकबर भाई तुम पहले मुसलमान हो जो 10 दिन के बाद ही कम से कम दवाखाने में आकर मुसलमानों की हाल चाल
पूछने और देखने को तो आए, अब तक कोई भी नहीं आया। मैंने उस बच्चे को उठा लिया, कहा कि तुम्हारे बाबा कहां है, तुम्हारी मां कहां है, तुम्हारा घर कहां है, तुम यहां क्यों हो? तो वो बच्चा कहता है, आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अल्फाज अदा नहीं कर सकता मैं। लोग बोलते इतना बड़ा मुखर्रिर अकबर ओवैसी, जब वो वाकया सोचता हूं तो अल्फाज भूल जाता हूं। वो नजारा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। वो बच्चे ने कहा, अकबर भाई, उसके बाद इस लड़की के शौहर ने आगे बढ़ा बचाने को तो उसका गला काट दिया। उसके बाद वालिद गए तो वालिद का गला काट दिया, भाई गए तो भाइयों को मार डाला, मां गई तो मां की भी इस्मत लूट कर उसको भी काट दिया, दो बहनें गई उनकी भी इस्मत को लूट लिया, उनकी भी आबरू को लूट लिया, हमारे पूरे घर को जला दिया, काट दिया। मैं छोटा था, बच गया। वो बिस्तर पे जो लेटी है वो कोई और नहीं, मेरी सगी बहन है। कहा, अरे बताओ बताओ मेरे भाई, अरे ऐसा जुल्म, ऐसा सितम हमारे साथ हुआ, हमको इंसाफ नहीं मिला। बाबरी मस्जिद की शहादत, सरों और सीनों पे गोलियां, ताडा में बच्चे जेल में गए, बंबई गुजरात का फिसाद हुआ, उसके बाद बंबई के बम धमाके हुए, उसके बाद हुए। सही है ना? पहले तो नहीं हुए ना? हुए, गलत हुए, मासूमों की जान गई, हम मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी की तालीम इस्लाम नहीं देता, मासूमों के खून को बहाना इस्लाम इजाजत नहीं देता। लेकिन हिंदुस्तान, अगर तू बाबरी मस्जिद की शहादत न की होती, हमारे सरों और सीनों पे गोलियां न चलाई होती, हमारी इज्जतों को न लूटा होता, हमारी आबरूओं को न लूटा होता, हमारे बच्चों के गलों पे छुरियां न चलाई होती, हमारे बस्तियों को न जलाया होता, तो बंबई के धमाके भी नहीं होते थे। हर एक्शन का रिएक्शन है। सही है गलत? लोग बोलेंगे अकबर ओवैसी फिरका परस्त है, फिरका परस्त, वो परस्त, ये परस्त, मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ मुस्लिम परस्त हूं। सेक्युलरिज्म की तवक्को करने वालों, बाबरी मस्जिद को बना लो, अकबर ओवैसी गौर करेगा सेक्युलर होने या नहीं होने का। मेरी लूटी हुई इस्मत मुझको लौटा दो, मेरे जलते हुए आशियाने पर पानी डालो, फिर तुम मुझसे सेक्युलरिज्म की तवक्को करो। बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों को आज तक सजा नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। क्या नाम वो बच्चे का? खसाब, हां, अजमल खसाब। अजमल खसाब को फांसी पे लटका दिए। उस बहस में जाना नहीं चाहता, उस पे बहस हो रही है लोगों में। अजमल खसाब को फांसी पे लटकाए, क्यों लटकाए? पाकिस्तान से आया, पानी के जरिए हिंदुस्तान में आया, हथियार लाया, साथियों के साथ आया, बंबई में इंडिया गेट पे उतर गया, ताज होटल में घुस गया, मासूमों पे गोलियां चला दी, 200 मासूम हिंदुस्तानी शहरियों का कत्ल कर दिया, गोलियां चलाई। हम मजम्मत करते हैं इसकी, मजम्मत करते हैं इसकी। वो पाकिस्तानी था, पाकिस्तान से आया, गोलियां चलाया, मार दिया, तो फांसी पे लटका दिए। गुजरात में
2000 मुसलमानों का कत्लेआम करने वाला वो नरेंद्र मोदी पर आज भी एक मुकदमा नहीं हुआ, आज भी जेल की सजा नहीं मिली, कोई उसको सजा नहीं दी जाती। आज वो हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने का ख्वाब देखता है। अरे हिंदुस्तान, ये अकबर ओवैसी तुझसे सवाल करता है, पाकिस्तानी है तो हिंदुस्तानी को मारने पर फांसी, हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानियों को मारने पर उसको दिल्ली की गद्दी दी जाती है। अरे अगर इस मुल्क में इंसाफ है, कानून है, अगर इस मुल्क में सेकुलरिज्म है, तो जिस तरीके से अजमल खसाब को फांसी पर लटकाए, हिंदुस्तान इस नरेंद्र मोदी को भी फांसी पर लटका दो, हमारा एतमाद बहाल होगा। क्या गलत कह रहा हूं मैं, बताइए। और अगर तुम वाकई में हिंदुस्तान के मुसलमानों या आंध्रा का मुसलमान सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को पैगाम देता है कि अगर आंध्रा के मुसलमानों की तरह 25 करोड़ मुसलमान अगर मुनज्जम हो जाएगा, मुत्तहिद हो जाएगा, तो खुदा की कसम बहुत जल्द मोदी तख्ते पर लटकता हुआ हमको दिखाई देगा। आज मेरी आवाज निर्मल में है, अगर यही आवाज, यही ताकत, यही आप जैसा जज्बा, यही आप जैसा ईमान, यही आप जैसा इत्तेहाद अगर 25 करोड़ मुसलमानों में आ जाए, तो खुदा की कसम इस मुल्क के मुस्तकबिल को लिखने वाले का नाम मुसलमान होगा। बाबरी मस्जिद की सजा अब तक नहीं हुई, टैगर मेमन को सजा हो गई, उनके खानदान वालों को हो गई, सबको हो गई। बम धमाका पहले हुआ, बाद में हुआ, पहले हुआ सो उसकी सजा अब तक नहीं हुई, अब तक नहीं हुई। अरे हिंदुस्तान, अगर तुझ में इंसाफ है, तुझ में इखलास है, तुझ में हिंदुस्तानी मुसलमानों से मोहब्बत है, और तू इनके बेचैनी को चैन में तब्दील करना चाहता है, तू इनको हिंदुस्तान के इस धारा में लाना चाहता है, तो तू उनके साथ इंसाफ कर, उनको उनका हक दे। हमारी मसाजिदें शहीद होती हैं, आज हमारी इज्जत, इस्मत, आबरू सब इनके रहमो करम पर, हमको इंसाफ नहीं मिलता। गोपाल सिंह कमीशन बना, सच्चर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, क्या इंसाफ मिला? SC ST के लिए सब प्लान आया, SC ST के मुलाजिमत के लिए राज्यसभा में बिल लाती है कांग्रेस, सोनिया गांधी मायावती को मनाने के लिए बिल लाते हैं। मतलब यह कि सरकारी मुलाजिमत में तरक्की भी होगी तो रिजर्वेशन के हिसाब से होगी, काबिलियत पे नहीं होगी, दियानतदारी पे नहीं होगी, ईमानदारी पे नहीं होगी, सीनियरिटी पे नहीं होगी, होगी तो किस पे? SC है क्या, ST है क्या, रिजर्वेशन की बुनियाद पर। उनको रुझाने के लिए सब कुछ, मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं, बराबर SC STs को भी देना चाहिए। दस्तूर में तब्दीली लाकर सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते, मेरा सवाल है। मनमोहन सिंह से मेरा सवाल है,
सोनिया गांधी से मेरा सवाल है, राहुल गांधी से मेरा सवाल है, हिंदुस्तान के हर सेक्युलर जमात के कायद से, और मेरा सवाल है हिंदुस्तान के सेक्युलर अवाम से भी। SC ST से भी पिछड़े हुए कोई है तो मुसलमान है, लेकिन उनको इंसाफ नहीं, उनको रिजर्वेशन नहीं। दस्तूर में तब्दीली लाओ ना, नहीं लाते। आसाम में कैसे फिसाद हुए, गुजरात में फिसाद हुआ तो चाकुआ चले, तलवार चले, केमिकल्स डाले, पेट्रोल डाले, मारे, लठा थे, लाठियां थी, चाकू थे, बर्चे थे, तलवार थे। लेकिन आसाम में तो नया फिसाद हुआ, गोलियां चली। मुसलमान जहां हैं AK-47 लिए टररररर गोली चलाए चले गए, मुसलमानों को मार के चले गए। हिंदुस्तान खामोश। इंसाफ करने के बजाय कहते हो कि ये बांग्लादेशी हैं। अगर बांग्लादेशी हैं तो अडवाणी तू कहां का है? मुसलमान को तू कहता है कि बांग्लादेशी है, जो हिंदुस्तान का है, जो बरसों से हिंदुस्तान में। अरे तू तो भागकर भगोड़ा है, भागकर आया था हिंदुस्तान को। अरे ये मुसलमान भागकर पाकिस्तान नहीं गए, हम यहीं पर रहे हैं, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर जिए, यहीं पर मरेंगे। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हमको जाने की बात कहने वालों, खुदा ना खास्ता, 1000 मर्तबा खुदा ना खास्ता, पहले तो नहीं जाने वाले। हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। बचेगा क्या? अयोध्या की वो टूटी फुट्टी राम की मंदिर बचेगी, वो अजंता एलोरा की नंगी नंगी मूर्तियां बचेंगी, और क्या रहेगा? अरे हम मरते भी हैं तो इस जमीन में 2 गज जमीन लेकर दफनाते हैं, क्योंकि हमको इस मिट्टी से मोहब्बत है। तुम मरते हो तो जलकर फिजाओं में आवारा की तरह चले जाते हो। हमको मोहब्बत है इस मुल्क से। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ऐसे मोडियां बहुत आए, बहुत चले गए। आज लोग बोल रहे हैं मोदी गुजरात जीत गया, वजीर आजम बन जाएगा। देखेंगे कैसा बनता है। और लोग मुसलमान को डरा रहे हैं। अरे मोदी है, मोदी है। कह का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। एक हजार क्या, 1 लाख क्या, 1 करोड़ नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। और ये लोग
हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। और मुसलमानों, मैं तुमसे कहूंगा, हमारा ईमान क्या है, हमारा ईमान का तकाज़ा क्या है, हमारा अल्लाह क्या कहता है, हमारे रसूल की तालीम क्या है, अल्लाह की किताब कुरान क्या कहती है, सहाबा के किरदार क्या कहते हैं, औलिया अल्लाह का पैगाम क्या है। मुसलमान वो है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ लिया। और जब मुसलमान कलमा पढ़ लेता है तो वो फरोख्त हो जाता है अल्लाह के पास, गिरवी हो जाता है अल्लाह के पास, और अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बन जाता है। तो वो दुनिया में किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता है। तो मेरे मुसलमानों, तुम क्यों डरते हो किसी से, मैं पूछना चाहता हूं। माफ करना मेरे भाई, कभी भी कुछ हुआ, कहीं भी हुआ तो फोन आता, अकबर भाई यहां गड़बड़ हो गया, आ जाइए। अकबर भाई ऐसा हो गया, अकबर भाई वैसा हो गया। कभी हमारा कोई भाई फोन करके नहीं बोला, अकबर भाई ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर दिया। आइंदा फोन आया तो बोलना, ऐसा हुआ था अब ऐसा कर लिया, अकबर भाई अब तुम संभाल लो। अरे ये जज्बा होना है। डरने वाले को दुनिया डराती है, और जो दुनिया को डराने निकलता है दुनिया उससे डरती है। इस चीज को याद रखो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में सोटा रहता ना, ये बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, ये सब क्या है? ये सब जहरीले सांप है, जहरीले सांप है। सांप कैसा नाचता देखे ना, नाचते हुए सांप, जहरीले सांप को शेर बबर की जरूरत नहीं है भाई। एक पतली छड़ी काफी है, एक लाठी उठा लो, दिम मारो, फिर देखो सांप की दुम ऐसी तड़पती है। और वो लाठी क्या है? वो लाठी अल्लाह की रजा है, वो लाठी तुम्हारी नमाज है, वो लाठी तुम्हारा कुरान है, वो लाठी तुम्हारी सुन्नत रसूलुल्लाह है, वो लाठी तुम्हारी अल्लाह की बारगाह में झुकी हुई सरों से वो मांगी गई फरियाद है। मेरे नौजवानों, मैं बार बार कह रहा हूं, नमाज के पाबंद बनो। खुदारा मेरे भाई, वक्त और हालात की नजाकत को समझो। आसाम में आज परेशानी है, गुजरात में मुसलमान परेशान, बंबई में परेशान, हिंदुस्तान में अफरा तफरी, सब कुछ है। राम मंदिर बनाएंगे, बाबरी मस्जिद वहां पर थी, है, रोज़े क़यामत तक रहेगी। बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे। हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान अपने अज़्म के जरिए, अपने इरादे के जरिए, अपने खुददारी के जरिए, अपनी तौबाह के जरिए, अपने इस्तग़फ़ार के जरिए, अपने नमाजों के पाबंदी के जरिए, अपने कुरान के तिलावत के जरिए, सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल पैरा होकर बाबरी मस्जिद को दोबारा उसी मुकाम पर बनाएगा और हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदा को फिर से गुंजाएगा।
रामचंद्र जी यहां पैदा हुए, वहां पैदा हुए। अकबर ओवैसी बोले तो बोलेंगे अकबर ओवैसी कम्युनल है, मैं कुछ बोलूं तो बोलेंगे कम्युनल है। राम जेठमलानी क्या बोला साहब, क्या बोला? उन्हें बोला कि ये हिंदुइज्म है ही नहीं, राम था ही नहीं। मैंने बोल रहा हूं, राम जेठमलानी बोला राम था ही नहीं बोला, और बोला कि सबसे गंदा आदमी जो औरतों का एहतराम नहीं करता वो राम था बोला। मैंने बोला, ये राम जेठमलानी बोला। उन्हें बोला तो कुछ नहीं, मैं बोला तो केस बुक कर दो बोलेंगे। लेकिन अकबर ओवैसी भी बोलने से डरता नहीं है। अयोध्या में 3 मनादिर है जहां के लोग बोलते हैं राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए। और फिर हरियाणा में कौशल्यापुरम है, कौशल्यापुरम सुनो जरा बच्चों, हरियाणा में कौशल्यापुरम है। वहां के लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तहजीब है, रिवायत है कि एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देने से पहले मैके को जाती है और मैके में जन्म देती है। हमारे पास भी अरे पहला बच्चा है आ जाओ बोल के घर में बुलाते है भाई, है एक हिंदुस्तानी तहजीब है, हिंदुस्तानी तहजीब है। इसी तरीके से हरियाणा कौशल्यापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशल्या वहां की थी। कौन कौशल्या? राम की मां दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशल्या हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशल्यापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। 3 पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? कहां जन्म दिए? हमारे गुरुजी रवैसी। अरे 1 लाख 2 लाख नहीं, लाखों साल पहले। कितने? 15 लाख साल पहले थे। यहां 200-400 साल की तारीख नहीं मालूम करते हैं, इनको 18 लाख साल पुरानी तारीख बताइए। अरे आप बताओ मेरे भाई। बहरहाल एक अजीब गरीब सूरत हाल है। सालार बोलते थे हर 10 कदम पे, हर 100 किलोमीटर पे जबान बदलती है, तहजीब बदलती है, जीने का सलीका बदलता है, रिवाजें बदलती हैं, तहजीबें बदलती हैं। हद तो ये हो गई कि भगवानों की तस्वीरें भी बदलती। और हमारे पास हमारा अल्लाह एक, रसूल एक, क़िबला एक, कलमा एक, कुरान एक, तो फिर हमें क्यों नहीं बताओ मुसलमानों? खुदारा एक हो जाओ, नेक हो जाओ, नमाजी बन जाओ, तो दुनिया तुम्हारे सामने सरों को झुकाने पर मजबूर हो जाएगी। खुदारा आज आंध्र प्रदेश में लोग बोल रहे हैं कि मजलिस कांग्रेस का साथ छोड़ दी। क्यों छोड़ी? कै के लिए छोड़ी? 2 साल से उम्मीद लगाए, आस लगाए, नुमाइंदगी पे नुमाइंदगी करती गई। जो मसला आया नुमाइंदगी करे, तालीम का मसला आया नुमाइंदगी करे, मईशत का मसला आया नुमाइंदगी करे,
बेरोजगारी का मसला है, नुमाइंदगी करे। स्कॉलरशिप का मसला है, नुमाइंदगी करे। 15 नुकाती प्रोग्राम का मामला है, नुमाइंदगी करे। अखिलती फाइनेंस कारपोरेशन बनाने का मामला है, नुमाइंदगी करे। उर्दू एकेडमी बनाने का मामला आया, नुमाइंदगी करे। माइनॉरिटी कमीशन बनाने की बात आई, नुमाइंदगी करे। मक्का मस्जिद में धमाके हुए, पुलिस फायरिंग हुई, भास्कर राव कमेटी बनी, उसके रिपोर्ट को टेबल करो, नुमाइंदगी करें। पुलिस वाले जो बच्चों पर अजियतें दी पहुंचाई, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, नुमाइंदगियां की। डीएससी में रिजर्वेशन के नाम पर कई जायदादें उर्दू मदारिस में मखलूआ हैं, उनको डी रिजर्व करके मुसलमानों को दो, नुमाइंदगियां करें। प्राइमरी स्कूल्स को हाई स्कूल बनाओ, नुमाइंदगियां करें। जूनियर कॉलेजेस बनाओ, नुमाइंदगियां करें। डिग्री कॉलेजेस बनाओ, नुमाइंदगियां करें। मुसलमानों को घर दो, बेघर हैं, नुमाइंदगी करें। मुसलमान बेजमीन हैं, उनको जमीन दो, नुमाइंदगी करें। मुसलमानों के साथ इंसाफ करो, नुमाइंदगी करें। हमारे बस्तियां गंदगी में है, उनकी गंदगी को खत्म करो, नुमाइंदगी करें। वजीफे नहीं है, वजीफे दो, नुमाइंदगियां करें। अरे हद तो ये हो चुकी, तेलंगाना के मुकदमे वापिस लिए, मुसलमान बच्चों के मुकदमे वापिस लो, नुमाइंदगियां करें। रोडी शीट, हिस्ट्री शीट हमारी खोल दिए, तेलंगाना के एहतजाजियों के रोडी शीट खोली, बंद हो गई। हमारे बच्चों की भी रोडी शीट बंद करो, नुमाइंदगियां करें। हिस्ट्री शीट बंद करो, नुमाइंदगियां करें। मसाजिदों को फंड दो, नुमाइंदगियां करें। और खाफी जायदादों का तहफ्फुज़ करो, नुमाइंदगियां करें। हर नुमाइंदगी पर हमको उम्मीद थी कि आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ परसों हो जाएगा। कल गया, परसों गया, तरसों गया, 2 साल हो गए। हद ये हो गई कि चार मीनार, जो कि चार मीनार है लेकिन हकीकत में एक मस्जिद है, उसके ऊपर मस्जिद है, नीचे मस्जिद को जाने के लिए वजू करने के लिए वजूगाह है, फव्वारा है। वजूगाह निकाल दिया, फव्वारा निकाल दिया। मस्जिद से हय्या अलस सलाह, हय्या अल फलाह की अज़ां बंद करवा दी। नमाजियों को जाने पर पाबंदी लगा दी। मस्जिद को बंद कर दिया, नीचे मंदिर के घंटे बजाने लगे। नीचे गैर कानूनी मंदिर में पूजा हो सकती है, घंटे बज सकते हैं, और कानूनी मस्जिद में अज़ां व नमाज नहीं हो सकती। हम मुकदमा लड़े, मुकदमे का फैसला क्या आया? जज ने कहा कि मैं खुद देखा हूं, ये हर थोड़े दिन को मंदिर बड़ी हो रही है। जज से बोले मंदिर कमेटी वाले कि दिवाली का वक्त है, बहुत लोग आएंगे, टाट पटरी डालने की इजाजत दीजिए, बारिश हो सकती है। जज साहब कहते हैं कि मुझे मालूम बारिश का कोई अंदेशा नहीं है, टाट पटरियां डालने का सवाल नहीं है। जज कहता है कि स्टेटस को ऑफ 30th टू बी मेंटेन। जूं का तू मौखफ जो 30 तारीख को था, यह सारी बहस के बाद 30 तारीख मंदिर कमेटी का वकील उठकर कहता है कि जज साहब 30 तारीख नहीं, 26 तारीख का जूं का तू मौखफ। जज साहब कहते हैं कि नहीं, 30 तारीख का मौखफ। 30 तारीख के दिन कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो गैर कानूनी मंदिर थी। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर अदालत के फैसले का भी एहतराम नहीं करता। अपने फिरका परस्ती के जुनून में, हिंदुत्व के जुनून में, हिंदुइज्म के जुनून
में हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म को रौंदता हुआ अदलिया के फैसले का एहतराम न करते हुए उस मंदिर के तौसी का काम करता है, तो क्या हम अपनी ताईद जारी रखना था? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बताओ, अगर मुसलमानों को अदलिया के फैसले के बाद भी इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर कहां मिलेगा? बताओ। ऐ हिंदुस्तान, तू याद रख ले, इन मुसलमानों के गुस्से को थमाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, और इनका गुस्सा मेरी जबान, मेरे खिताब के जरिए तुझ तक पहुंचता है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो तू इस गुस्से के सामने ताब नहीं ला सकेगा, और तबाही और बर्बादी तेरा मुस्तकबिल बन जाएंगे। अरे अल्लाह का शुक्र है मेरे सामने ये माइक है, कल को ये माइक नहीं कुछ और था मालूम। तो हिंदुस्तान की 1000 बरस की तारीख में दुनिया ने उतना खून खराबा ना देखा होगा जो खून खराबा इस मुल्क में हो जाएगा। खुदा के लिए हमारे सब्र का और इम्तिहान न लो। 400 चिल्लर उर्दू मदारिस हैं आदिलाबाद में, 18 मदारिस ऐसे जहां पे एक भी टीचर नहीं, एक भी टीचर नहीं। 400 चिल्लर जायदादे मखलूआ हैं आदिलाबाद में स्कूलों में। आपको मालूम, मेरे पास पूरे आदाद और शुमार है। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में कितने घर बने मालूम आपको? IAY में 44,663। इसमें कितने घर मिले? मुसलमानों की वोटों को लेने के लिए हमारे दरवाजों पे दस्तक देने वाले फकीरों, गुलामों, कांग्रेस और तेलुगु देशम के पालकड़ों, 44,663 में एक भी घर आदिलाबाद में मुसलमान को नहीं मिला, एक भी घर नहीं मिला। क्या हमारे मुसलमानों को घरों की जरूरत नहीं है? कई मुसलमान बेघर हैं, घर नहीं है, सर पे छत नहीं है, किराए के घरों में है, गुर्बत का शिकार है, नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन फिर भी ईमानी जज्बा है कि नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए ईमान की ताकत, ईमान और कलमे के रिश्ते में आज यहां पर है। एक भी घर नहीं दिए। हम बार बार बोले, अरे हमको घर दो। आदिलाबाद में कितनी मुसलमानों का तनासुब है? 9%, 9.4%। 9.4 में एक भी नहीं देते। आदिलाबाद में आपको मालूम इंदरम्मा में कितने बने घर? 1,74,556। उसमें से मुसलमानों को 1,75,000 में मुसलमानों को कितने घर मिले मालूम आपको? 2,000 घर मिले। फिर हम इनको और देंगे, फिर हमारे पास आएंगे। अगर आइंदा हमारे दर पर दरवाजे पर दस्तक दिए तो अपना जूता निकालना, उसे इस्तेमाल करना इनका। बेघर किसानों को जमीन दिए, बेघर किसानों को जमीन दिए। पूरे रियासत में 5,64,728 एकड़ जमीन दी गई। कितनी? 5,64,728। मुसलमानों को कितना दिए मेरे भाई? कितना दिए? 7,380। या हमारी आबादी कितनी है?
आदिलाबाद में कितना दिए वो भी बोलता हूं आपको, यहां है मेरे पास। आदिलाबाद में जुमला जो घर दिए ना, जो जमीन दिए, आपको सुन के हैरत होगी कि पूरे आदिलाबाद में सिर्फ 6 मुसलमानों को जमीन दी गई। क्या ये इंसाफ है? 15 नुकाती प्रोग्राम में 2006 वो 7 में आया, अब तक 5,000 करोड़ रुपया मुसलमानों पे सर्फ होना था, लेकिन एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। दीनी मदारिस में असातिज़ा की तनख्वाह देना है। क्या निर्मल शहर में एक भी मदरसे को गवर्नमेंट तनख्वाह देती है? नहीं देती। आपके बस्तियों में पानी के लिए पैसा आया, क्या पानी के लाइन आए बस्तियों में? क्या रोड आए? और ये बात 2 साल से मुसलसिल हम बोलते आए हैं, मुसलसिल बोलते आए हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। माइनॉरिटी कमीशन बनाओ, नहीं बनाते। खुली कुतुब शाह को पैसे दो, नहीं देते। 15 नुकाती प्रोग्राम में दो, नहीं देते। फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाओ, नहीं बनाते। उर्दू एकेडमी बनाओ, नहीं बनाते। काकतिया फेस्टिवल बना रही। ये किरण गया था ना वरंगल को, हाँ हमारे, हाँ क्या होशियार हो गए वे बच्चे, माशाल्लाह। काकतिया फेस्टिवल मनाते, कुतुबशाही फेस्टिवल नहीं मनाते, आसिफ जाही फेस्टिवल नहीं मनाते। तेलुगु का कन्वेंशन हो रहा तिरुपति में, जरूर तेलुगु हमारी रियासत की सरकारी जबान है, अच्छी जबान है, जरूर मनाओ, जरूर दो। उर्दू फेस्टिवल कहीं को नहीं मनाते। हम बोले जाकर कि जितने भी सरकारी तकर्रुरात के इम्तिहानात होंगे, जहां पर भी उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया गया है, वहां पे उर्दू में इम्तिहानात होना चाहिए। सिर्फ पुलिस वालों के, कांस्टेबलों के, इंस्पेक्टरों के उर्दू में कर दिए, बाकी को भूल गए। मक्का मस्जिद के धमाकों में बच्चों को सर्टिफिकेट दे दिए, पैसे दे दिए, भूल गए। वो पुलिस वाले जो अजियत दिए उनका क्या? वो जो फायरिंग कराए उनका क्या? वो जो बच्चे पकड़े गए बाइज्जत बरी हुए, जो बच्चे पकड़े नहीं गए, जिनको मफरूर बता रहे हैं, आज भी उनके गर्दनों पे तलवार लटक रही है। वो मुकदमों से दस्तबरदारी क्यों नहीं? आप बताओ। मंदिर के टाट पट्टियां लग गए, घंटे बज रही, बाजू गौसे पाक का छिल्ला है, लोग फातिहा देना चाह रहे, नहीं जा सकते। मक्का मस्जिद को नमाज को जा रहे, वीडियो लगाए हुए, मुसल्लियों को रोक दे रहे। हम कुछ भी करो तो हमारे ऊपर नजर, उन्होंने कुछ भी करो तो कुछ नहीं। पूरे पुलिस के घेरे में बचा रहे हैं, ठीक है। और एक बात मैं कहूंगा, कई ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने भाई हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे, महाराज अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी। ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने, ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने, बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता।
बताइए, मगर भागिया कहां से आई है? नहीं नहीं महाराज, इतनी नाइंसाफी हुई, ना पैसा मिला, ना तरक्कियाती सरगर्मियां हुई, ना हमारे बस्तियों में लाइट पानी आई, ना हमको घर मिला, ना हमको जमीन मिली, ना 15 नुकाती प्रोग्राम बना, ना उर्दू के साथ इंसाफ हुआ, ना सरकारी मुलाजमत में रिजर्वेशन दे दिए। हम बोले सरकारी मुलाजमत में रिजर्वेशन दे दिए, एक नया तरीका इख्तियार करे, क्या लंप पे ले रहे, लंप बोलते हैं ना उसको, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले रहे। मतलब ये कि यहां पे एक 25 आदमियों की जरूरत है, तो कोई यल्लया मल्लया को बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को, यहां पे 25 लोगों की जरूरत है, 25 लोगों को ला लो। वो 25 लोगों को ला रहा है, वो यल्लया मल्लया, तो उन्हें पूरे अपने लोगों को ला रहा है, बालया को ला रहा, फुला को ला रहा। क्या कर रहे हैं? अगर सरकारी तखर्रुरात होंगे तो रिजर्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा। लंप में ला लिए तो रिजर्वेशन नहीं होता, लंप में ला ले रहे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ला ले रहे, 2-3 साल के बाद बोल रहे हैं कि 3 साल से काम कर रहा है, इसको परमानेंट कर दो। नए तरीके से हम इस पे आवाज उठाए, खामोश। नमाज को नहीं जाना, ये नहीं जाना, हद हो चुकी। बकरी ईद हमारे भाई नहीं मना सके। 2 करोड़ के जानवरों को पकड़ लिया, जब्त कर लिया कि ये गाय को नहीं ला सकते। हां मैं जानता हूं कानून है, लेकिन एक सर्टिफिकेट दिया जाता है वेटरनरी डॉक्टर की जानिब से कि ये जानवर बीमार है, इसको काट के खाया जा सकता है। सर्टिफिकेट रहने के बाद, सर्टिफिकेट दिखाने के बाद में मुसलमान खरीद कर कुर्बानी के लिए लाता है तो उसको जब्त करके गौशालाओं में डाल दिया जाता है और यह बोला जाता है कि यह हमारी माता है। ठीक है, तुम्हारी माता है, बराबर है बराबर माता, इस बात से इनकार नहीं। अरे माता है तो माता का एहतराम करो, मां है तो इज्जत करो, मां है तो उसकी रखवाली करो, मां है तो उसकी इबादत करो। मां को बाजार में लाके नीलाम नहीं करते। माता भी बोल रहे, मां भी बोल रहे, और बाजारों में लाकर बेच रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। और माता बाजार में आती, पुलिस खामोश। माता मां पे बोली लग रही, पुलिस खामोश। माता बिकती है, पुलिस खामोश। और माता जब बेचने वाला हिंदू है, बोली लगाने वाला भी हिंदू है, मार्केट में बाजार में लाने वाला भी हिंदू है, और मुसलमान सर्टिफिकेट को देखकर खरीदता है, तो पुलिस जाग जाती है। विश्व हिंदू परिषद सब आंख खोल लेते, क्या हुआ? नहीं, मुसलमान मां को खरीद लिया, उसको काट रहा। बेचने वाला मैं हूं। मार्केट यार्ड में आया वक्त पुलिस सो रही थी क्या? वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी कहां लाड़ा लाड़ा करते हुए बैठे हुए थे? किसके आगोश में थे? माता बिक रही है, बाजार में आ रही है, खामोश है। फिर माता, फिर बोलते अकबर साहब ऐसा बोले, गलत बोल रहा हूं। हालांकि तुम्हारी माता है, माता बोल रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। और आज ऐसा नहीं वैसा नहीं, मुसलमानों, एक बात बोलूंगा, बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार वालों, आप लोग तो निर्मल के हैं, बड़े घने जंगल हैं यहां पे। आगे महाराष्ट्र में हर गर्मियों के सीजन में सरपंच एक परमिट देता है, नीलगाय को मार सकते हैं। सही है ना? बच्चे बहुत होशियार हो गए आजकल।
गाय को देते हैं। नीलगाई पूरे खेतों को खराब कर दे रही है, चर ले रही है, तो सरपंच साहब थप्पा मार के बोलते हैं कि ये सर्टिफिकेट ले लो, नीलगाई को मार सकते हैं। छोड़ देना तो ये तुम्हारी माता हिंदुस्तान की पूरी हरियाली को चढ़ देगी। एक भी जगह कोई हरा नहीं दिखेगा, सूखा ही सूखा रहेगा। मुसलमानों 2 साल तक मत खाए ना अगर हम, तो खुद ये लोग लाके हमारे दरवाजे पे बोलेंगे कि काट लो खा लो। काश के वो भी खा के देखें कि कितने मजेदार हैं ये। बदनसीब है, नहीं खा रही, हम क्या करेंगे? हम तो खाते आए हैं, बड़ा मजा आता है और मजे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई। ऐसा करेंगे? मुसलमान तो लवाज़िमात का आदी है भाई। और यही किरण कुमार रेड्डी के दौर में शादनगर में मुसलमानों को झाड़ों को बांध कर मारा गया। शादनगर में पेट्रोल डालकर जला रहे थे और मैं कहा कि 15 मिनट में मैं पहुंच रहा हूं, तो पूरे के पूरे भाग गए वहां से। अगर नहीं पहुंचते तो शायद मुसलमान जल गए होते। हम इसका साथ देना। तांडूर में फिसाद हुआ, तांडूर में फिसाद हुआ, मुसलमान बच्चों को जेल में डाला गया। SC ST एक्ट में मुसलमानों को झूठे मुकदमे में जेल में डाला। आज से 15 दिन पहले नलगुंडे में फिसाद हुआ, मुसलमानों को मारे, पुलिस वाले मिलकर मारे, वहां पे एक भी गिरफ्तारी नहीं। अदोनी में फिसाद हुआ, दुकानें जले, मस्जिद जली, बच्चे जेल में गए, वहां पे आज तक कुछ नहीं हुआ। संगारेड्डी में फिसाद हुआ, दुकानें जली, वहां का MLA है, हम बोलते हैं कि ये पीछे है, तो कहते हैं मेरा आदमी है। हां हम जानते हैं किरण, तेरा ही आदमी मुसलमानों को लूटता है। अब आज से 8 दिन पहले नंदियाल में जिलेला गांव में, जिल्लाला गांव में मस्जिद को जला दिए। तस्वीर मेरे पास है, मीडिया को नहीं जाने दिए, लोगों को जाने नहीं दिए, खाक की ढेर में तब्दील कर दिए। क्या आलम है, हम जाना चाहे तो नहीं। मुतवल्ली वो इमाम साहब को इतना मारे कि जिस्म पे हो गया। ये आलम, खाक हो गए मस्जिद जलकर। वहां के मुसलमानों से कह रहे हैं कि गांव में रहना है तो चेहरा नहीं बनाना। और उसके आगे चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टेंसी, पालेर में लोग नमाज पढ़ रहे मस्जिद में मगरिब की, बुलडोजर आके मस्जिद को गिरा देती। ये फिरका परस्ती। और इस फिरका परस्ती के बाद हम इस कांग्रेस का साथ दें, इन दरिंदों का साथ दें, इन बेईमानों का साथ दें, इन जालिमों का साथ दें, मसाजिद को शहीद करने वालों का साथ दें, हमको घर नहीं देने वालों का साथ दें, हमारे बच्चों को जेल में डालने वालों का साथ दें। अरे आज ये किरण कहता है मंजलिस छोटी जमात। अरे दीवाने, तेरे जैसे बहुत आए बहुत गए, बहुत चीफ मिनिस्टर को देखे। अरे जब मैं सियासी जिंदगी में आया ना, जनार्दन रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, विजय भास्कर रेड्डी, NT रामाराव, चंद्राबाबू नायडू, राजशेखर रेड्डी, रोशया, फिर ये फुनफुना खुनखुना ये, और हमको छोटी जमात। अरे दीवाने, याद रख, जब सुनामी आती है, जब तूफान आता है, तो बड़े बड़े दरख्त गिर जाते हैं। पानी की ताकत, पानी की मौज
बड़े बड़े दरख्त को गिरा देती है, बड़े बड़े इमारतें गिर जाती हैं, पुरानी पुरानी ताकतवर चीजें गिर जाती हैं। और जब तूफान थमता है तो एक छोटा हरियाली का पौधा लहराता है, टिमटिमाता हुआ बाकी रहता है। मजलिस वो हरियाली का पौधा है जिसे कोई तूफान, कोई सुनामी गिरा नहीं सकती। तेरे जैसे गिर जाएंगे, हम जैसे कभी नहीं गिरते, हम जैसे कभी नहीं गिरते। आज हमसे डरा रहे मुझको, बोल रहे अकबर साहब आप पे मुकदमा है, आपके दुश्मन बहुत हैं। मुझे लोग बोल रहे हैं अकबर साहब आपके दुश्मन बहुत हैं, ये संघ परिवार आरएसएस सब मीर सादिक मीर जाफर की औलादे भी हमारे सपों में भी है। आप इतना मत बोलिए, इतना ना बोलूं तो फिर लानत है मेरी जिंदगी पर। मैं मुसलमान जिसने मेरी हयात के लिए, मेरी सेहत के लिए दुआ की थी, मैं उस मुसलमान का खर्जदार हूं। और वो मुसलमान का खर्ज उस वक्त ही उतर सकता है जब मैं अपने जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक आवाज, एक एक सांस मैं मुसलमानों के लिए कुर्बान न कर दूं। और कैसे मारेंगे भाई? डरूं तो अब किससे डरूं भाई? गोलियां भी लग गए, चाकुआं भी लग गए, तलवार भी लग गए, सब लग गए। 3 गोलियां, 1 गोली अभी अंदर है, अभी 1 गोली अंदर है। ये अंतड़ियां है ना, ये अंतड़ियां निकल कर आती हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं कि अकबर साहब तकरीर मत करो, फिर से पेट खोलना पड़ेगा। 3 मरतबा खुल गया, 40 मरतबा यहां मारे ऐसा, 28 मरतबा इस हाथ पे मारे। लोग बोले मर गया, छुपा रही। लोग बोले कि मर गया अकबर ओवैसी, छुपा रही। फिर लोग बोले उड़ भी गया तो पहले जैसा नहीं रहेगा। लोग बोले कि जिंदा रहेगा, आवाज नहीं है। सबकी ख्वाहिश थी जो जो बोल रहे थे, लेकिन मुसलमानों की दुआ थी, मुसलमानों के रोजे थे, मुसलमानों की इबादतें थी, नौजवानों का दुआ था, बुजुर्गों की दुआ थी कि अकबर ओवैसी को मौत के दरवाजे से खींच कर लाए। अरे आपकी दुआ थी, मां और बहनों की दुआएं थी, नौजवानों की थी, बुजुर्गों की थी। रोजे रखे, कोई काबे का तवाफ करने लगे, कोई मस्जिद नबवी में सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए, कोई मशाइखीन उज़्ज़ाम, कोई गरीब नवाज सरकार के दरबार में पहुंच गए, तो कोई अपने अपने बारगाहों व खानखाहों में बैठ गए, तो उलमा दुआओं का महफिल करने लगे, मासूम बच्चे दस्तरखान बिछाकर दुआ करने लगे। कोई नजफ को चला गया तो कोई करबला को चला गया। अरे ये दुआएं थीं, और ये दुआओं का नतीजा है कि अकबर ओवैसी आज जिंदा है। लोग बोले पहले जैसा नहीं रहा, पहले तो भी अकबर ओवैसी 40, 45, 50 1 घंटा तकरीर करता था। देखो मारने वालों, देखो मारने की हसरत रखने वालों, देखो मेरी आवाज को दबाने की ख्वाहिश रखने वालों, क्या ताकत है हमारे भाइयों की दुआ में। पहले 1 घंटा बोलता था, अब 1 गोली है। 3 गोलियां खाकर इतने जख्म खा के 2 घंटे से बोल रहा हूं। इंशाअल्लाह और 2 घंटे बोल सकता हूं। लोग पहले भी सुने थे, पहले में अब में कमी तो छोड़ो, पहले से ज्यादा ही हो गया ना भाई। फिर अब काहे का डरना भाई? गोली नहीं मार सकी, अब कौन मारता भाई?
अब तो टोपी लाना पड़ेगा उड़ाने को। अरे आज अकबर ओवैसी नहीं तो अल्लाह का काम रुकने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर ओवैसी का मोहताज नहीं, अकबर ओवैसी अल्लाह का मोहताज है। अल्लाह का फजल है, करम है कि अल्लाह ने मुझ गुनहगार को मौका दिया, मुझसे काम ले रहा है आपका। अल्लाह का काम रुकने वाला नहीं। अरे अब तो सिलसिला शुरू हुआ है, अभी मंजिल बहुत दूर है। किरण, कांग्रेस की आखिरी किरण, कांग्रेस ऐसा उठेगी, ऐसा जनाजा उठेगा कि तुम 2 बम्बुओं पे जाते ना, अरे मजलिस तुझको 1 बम्बू पे उठा देगी और ऐसा फेंकेगी कि गुमनामी की घाटियों में नरसिम्हा राव की तरह आवारा वो गुमनाम रहते हुए दुनिया से चला जाएगा। मुसलमानों के दुश्मन, मंदिर बनाने वाले चीफ मिनिस्टर नरसिम्हा राव के जानशीन, अभी आंध्र प्रदेश का मुसलमान जिंदा है, हमारा ईमान जिंदा है, हमारी जमात है, हम तुझको चैन से बैठने नहीं देंगे। मुसलमानों, खुदा रा अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करो, नमाजों के पाबंद बनो, रूठे हुए खुदा को मनाओ, अपने गुनाहों से तौबा करो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल पैदा हो जाओ। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हम परेशान हाल है। ऐ मालिक, हम बेसहारा हैं, तेरी ऊपर नजर टिकाए तुझको देख रहे हैं मालिक, हम बेसहारों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह, हम परेशान हाल मुसलमानों की परेशानी को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, हम मुसीबत ज़दा हैं, ऐ अल्लाह हमारी मुसीबतों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, हम में बहुत हमारे भाई हैं, बेरोजगार हैं, हमको रोजगार अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी बहनें घरों में बैठी हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, ऐ अल्लाह इनकी शादियां करवा दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, इस हिंदुस्तान में हम बगैर सरो सामानी की आलम में सिर्फ तेरी बारगाह में सजदा रेज होकर तुझसे मांग रहे हैं, हमको मायूस न कर। ऐ मौला, हमको मायूस न कर। ऐ मौला, हमारी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी इज्जतों को, इस्मतों को, आबरूओं को लूटने वालों को ऐ अल्लाह तू तबाह ताराज कर दे। ऐ अल्लाह, हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा, हमारी आबरूओं की हिफाजत फरमा, हमारे बस्तियों की हिफाजत फरमा, हमारी शरीयत की हिफाजत फरमा, हमारे मसाजिदों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे सफों में जो हमारे भाई बेनमाजी हैं, इनको नमाजी बना दे। ऐ अल्लाह, हमारे भाई जो शराब पीते हैं, इनको शराब की इस लत को इनको छुड़ा दे। ऐ अल्लाह, हमारे भाई जो जिना करते हैं, इनको जिना से दूरी अख्तियार करने की हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे जो गुनाह होता है, ऐ मालिक हमारे गुनाहों को माफ कर दे। ऐ अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, ऐ मालिक हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारी तौबा को कबूल फरमा दे। ऐ अल्लाह, तुझे वास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ऐ अल्लाह तू हमको और ना आजमा। ऐ अल्लाह, तू हमको और ना आजमा। ऐ अल्लाह, तुझे वास्ता है खुलफाए राशिदीन का, हमारे परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, तुझे वास्ता है हजरत इमाम हसन और हुसैन का, ऐ अल्लाह हमारी मुसीबतों को दूर फरमा और हमारे दिलों में भी जामे शहादत नौश फरमाने की, ईमान की वो ताकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम में भी हुसैनियत को पैदा कर दे। ऐ अल्लाह, हमको नेक बना दे। ऐ अल्लाह, हमको काबिल बना दे। ऐ अल्लाह, हमारी बेरोजगारी वो परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबको मुनज़्ज़म रख, मुत्तहिद रख। ऐ अल्लाह, दुश्मनों की साजिशों से हमको महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, इस हिंदुस्तान में हमारी इज्जतों की, इस्मतों की हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारी इज्जतों की, इस्मतों की हिफाजत फरमा दे। हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा दे, हमारे बस्तियों की हिफाजत फरमा दे। ऐ
अल्लाह ये संघ परिवार और यहूद और नसारा को शिकस्त दे दे, इनको शिकस्त दे दे, इनको शिकस्त दे दे और हमको कामयाबी व कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह हम बगैर सरो सामानी के आलम में इख्तिदार से मुकाबला करने को निकल पड़े हैं। हम तेरी अजमत के मोहताज हैं। ऐ अल्लाह हम तेरी रहमत के मोहताज हैं। ऐ मालिक हम पे रहम फरमा, हम पे करम फरमा, हमको कामयाबी व कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को उनके ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह उनको उनके ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह उनको उनके ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को मुनज़्ज़म कर दे, मुत्तहिद कर दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हम तुझसे माफी मांगते हैं। हम खताकार हैं, गुनाहगार हैं, हमसे खताएं हुई, हमसे गुनाह हुआ, हमसे लापरवाही हुई, हमको माफ कर दे, हमको माफ कर दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हमको इतनी ताकत दे, इतनी हिम्मत दे, इतनी कुव्वत दे, इतना जुनून दे, इतना दीवानापन दे कि हम इस हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद को दोबारा उसी वक्त उसी मुकाम पर तामीर कर सके, उसी मुकाम पर तामीर कर सके। हमको कुव्वत दे, ताकत दे। ऐ अल्लाह हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सदर बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी की हिफाजत फरमा। उनको सेहत दे, उनको ताकत दे, उनको कुव्वत दे। ऐ अल्लाह इस जलसे में शरीक सारे उलमाए कराम व मशाइखीन उज़्ज़ाम व कायदीन जमातों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इनको ताकत दे। ऐ अल्लाह इस मजमे में जो परेशान हाल मुसलमान है, ऐ अल्लाह इनके परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा ले। ऐ अल्लाह हमारी इस्मतों की हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह हिंदुस्तान में मुसलमानों की सिर्फ 2 जमातें हैं, एक मुस्लिम लीग है और दूसरी मजलिस है। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह इन दोनों जमातों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इन दोनों जमातों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इन दोनों जमातों की हिफाजत फरमा, इन कायदीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हमारे दिल में हमारे मुखालिफीन को माफ करने की तौफीक व हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुखालिफीन के दिलों में हमारे लिए मोहब्बत पैदा कर दे और हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा कर दे। ऐ अल्लाह हमसे जो नाराज हैं उनको हमारे करीब कर दे। ऐ अल्लाह हम जिनसे नाराज हैं हमको उनके करीब कर दे। ऐ मालिक तुम मुसलमानों में इत्तेहाद को पैदा कर, इत्तेफाक को पैदा कर, हम सबको मुनज़्ज़म कर दे, मुत्तहिद कर दे, हम सबको नेक बना दे, एक बना दे। ऐ अल्लाह नमाजों को पाबंदी से पढ़ने की हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह कुरान को पढ़ने की हिदायत व तौफीक अता फरमा। सुन्नत रसूलुल्लाह के अमल पैरा होने की हिदायत अता फरमा। यतीमों की बेसहाराओं की मदद करने की हिदायत व तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह बेवाओं की मदद करने की तौफीक व हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह मजलूम की आवाज़ बनने की ताकत व क़ुव्वत हमको अता फरमा। ऐ अल्लाह इस हिंदुस्तान में सबसे मजलूम तेरे नाम लेवा हैं। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हम तेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अल्लाह तू हमको रुसवाई से बचा ले। ऐ अल्लाह हमको रुसवाई से बचा ले। तू रहमान है, तू रहीम है, तू हमको माफ फरमा दे, तू हमको माफ फरमा दे, तू हम पे करम कर दे। ऐ मालिक हमारा कोई नहीं है, हम तेरे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हमको बस तेरा ही सहारा है, हम तुझ पर ही नजर टिकाए देख रहे हैं। ऐ अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। ऐ अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। हम सबको एक कर दे, नेक कर दे, हम सबको मुनज़्ज़म कर दे, मुत्तहिद कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आप तमाम से सिर्फ एक ही दरख्वास्त करूंगा कि इतनी देर मैंने मुखातिब किया है, इतनी देर आप सुने हैं, मेरा हदिया समझिए या मेरी ताकत समझिए, वो ये है कि ऐसा जोरदार आवाज लगाना कि आदिलाबाद और फिर हैदराबाद तक जाना और जिसको भी हिलना है वो हिल जाना।
और ये किरण का पैजामा गीला हो जाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आखिरुद्दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।